तो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और आप सब कैसे हो? आई होप अच्छे ही होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो मैं आई हुई थी, मेरे बेटे की छुट्टी हो गई थी, स्कूल की पड़ गई थी विंटर हॉलीडे। तो मम्मी के यहाँ आई हुई थी। तो मम्मी के यहाँ तो भैया ये रूल है, मतलब आप लोग पर डिपेंड है, लेकिन फिर भी जब मम्मी ने बोला तो मैंने पी लिया। पता है मेरा गला भी वैसे बैठ चुका था, तो मम्मी सुबह सुबह गर्म पानी लेके आई थी कि गर्म पानी पी लो तो अच्छा हो जाएगा, आराम मिलेगा। तो मैंने गर्म पानी पिया यहाँ पे। और यहाँ पे पता नहीं, शायद रिमोट ढूंढ रहे थे हम लोग, कुछ ढूंढ रहे थे मतलब यहाँ पे। और ये मेरी बहन की बेटी है। तो भतीजी तो मेरी अपने मामा के यहाँ चली गई है। तो भाभी अपने मायके में गई हैं और ये भी अपने मायके में आई हुई थी। तो यही एक सीज़न होता है कि बच्चों को सर्दी से बचानी पड़ती है, और इसकी पहली सर्दी थी। तो हम सब मतलब यहीं पे मस्ती कर रहे थे। मैं भी आई हुई थी, इसकी हॉलीडे पड़ गई थी मेरे बेटे की, और मेरी बहन भी आ गई थी। तो हम दोनों ही मतलब मायके में मस्ती ले रहे थे। भाभी भी अपने मायके चली गई थी। हालांकि काम हम तो नहीं करना पड़ता है, बस फिर भी चली गई थी, चलो घूम आऊँगी इसी बहाने। और ये मेरा बेटा जब से पुष्पा मूवी देखा है, ये इतना पागल हो चुका है, तब से ये ऐसे ही चलता है। मतलब क्या ही बताऊँ, पापा को भी इतना परेशान कर देखो, वहाँ पे जाके इसने ऐसे मतलब पुष्पा का वो कर रहा है, डायलॉग कर रहा है ये, झुकेगा नहीं साला। तो ऐसे पर मतलब जब से टीवी देखा है तब से परेशान कर रखा है इसने। और फिर यहाँ पे वो मेरी बहन की बेटी को मम्मी खिला रही हैं। तो ब्लॉग में अभी बने रहिएगा, आगे देखिए, देखते रहिए। बिना सिखाए दिखाती है। ओले ओले किसकी पोती है? हैं? किसकी पोती है? सूखी साखी किसकी पोती है? इतनी सूखी पोती किसकी है पोती? बाबू किसकी पोती सोना, है? ओए बाबू, आशीर्वाद दे रही है, आशीर्वाद दे रही है। हाथ पर नहीं उठता है इसका। सीधे हाथ करती है, देखो। उड़े दो। ले। कौन से खेड़ी में? और आटे पे इसको तेल लगाई थी, वो बनाई थी ना आटे की। मुझे ध्यान नहीं है, ये मिट्टी का था। अरे उसको दूध डाल के टीक के तब वहाँ पे तेल लगता है। हाँ। फिर हम चाय नाश्ता करके, ये ऊपर भाभी रहती है, उन्होंने आग जला ली थी। तो भैया फिर आग देख के कहाँ बैठा जाता है, इतनी सर्दी होती है। वैसे भी मैं तो जहाँ पे रहती हूँ वहाँ पे इतनी सर्दी होती है हमारे, क्योंकि मिनी फ्लैट है। तो मिनी फ्लैट में हमारा छत नहीं है, हर फ्लोर अलग अलग लोगों का है। तो हम ग्राउंड फ्लोर में रहते हैं, तो इतनी ज़्यादा सर्दी होती है, इसलिए मैं मम्मी के यहाँ चली जाती हूँ। तो यहाँ पे आग देख के तो मुझसे कंट्रोल ही नहीं हो पाया। तो मैं फटाफट चाय नाश्ता करके ही फटाफट मैं आग के पास बैठ गई थी। मैं भी हाथ सेक रही थी। भाई इतनी राहत मिल रही थी, क्या बताऊँ, बिना खाना खाए पिए। बस पहले तो भैया मैंने कहा बस अभी आग जल्दी, पर जितना जल रहा है सेक लो, जितना सेकना है। तो मैं अभी मतलब खाना वाना की तैयारी तो हो गई थी, बट हमने खाना खाया नहीं था, क्योंकि सुबह से वो आग जला ली थी। तो हम आग के आगे बैठ गए थे। जब से बारिश हुई है हमारे, इतनी ठंड, और इतनी ज़्यादा ठंड, मतलब क्या ही बताऊँ। तो बस मैं आग के पास बैठ गई थी, सब लोग बैठे थे, तो मैं भी बैठ के मैं चलो थोड़ा सा आग से, क्योंकि फिर अपने मतलब हाँ चली जाऊँगी रूम पे, तो मैं नहीं हो पाएगा ये सब सीन, तो मुझे मिलेगा ही नहीं, क्योंकि फिर अंदर अंदर पैक रहो। तो मैं यहाँ पे आग सेक रही थी, और ये मम्मी बैठी हैं, और ये हमारे कुछ अड़ोसी पड़ोसी बैठे हुए थे, मेरे पापा भी थे। तो बस वही आग का आनंद ले रहे थे। जब से बारिश हुई है ना, इतनी ज़्यादा ठंड हो गई। जब नहीं आई तो नहीं आई, आई तो इतनी ज़्यादा ठंड आ गई कि हद से ज़्यादा। और यहाँ पे मतलब सब लोग इंजॉय ले रहे थे हाथ सेकने। हाँ, बच्चों को ये जरूर पता होती है। एक तो बच्चों को फोन, अरे पैसे सबसे ज्यादा पता लगता है। चुपचाप बैठी, पापा उसके पापा। और फिर वहाँ से हाथ शेक के आ गए। तो ये मम्मी ने फिर मतलब बनाना स्टार्ट किया था। तो थोड़ी सर्दी चल रही थी, तो मतलब मैंने बोला था मम्मी से, मम्मी बच्चों के पराठे बना। तो मम्मी बच्चों के पराठे बना, ब्लॉग बना रही थी। मम्मी हंस रही थी, क्या कर रही है? मैंने कहा कुछ नहीं, मैं ब्लॉग बना रही हूँ। फिर ये मैं अपना ले गई नाश्ता, और ये पापा और भाई मेरा नाश्ता कर रहे थे, और मैं अपना नाश्ता लेके आई थी। और ये मेरा बेटा बैठा होता है, इसको तो खाने से इतनी नफरत है ना, कहीं आता जाता है तो बिल्कुल खाने को नहीं चाहता है, बट खिलाना पड़ता है। फिर हम खाना नाश्ता वास्ता खा पी के फिर हम छत पे चले आए थे। धूप आ गई थी, सूरज चाचा आ गए थे, सूरज चाचू तो ऊपर मस्ती कर रहे थे। देखिए कैसे मस्ती कर रहा है, सबको परेशान कर रहा है, सबको परेशान कर देता है यहाँ पे आके ये। सब खाओ और बताओ, सब खा रहा है, सब खाऊंगा, सब खाओ, बैठो यहाँ। फिर सर्दी में तो छोटे बच्चे और भी ज़्यादा परेशान है, क्योंकि एक तो इतने ज़्यादा कपड़े लदे रहते हैं उनके शरीर के ऊपर, इतना ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। मतलब ना वो कहीं मतलब बाहर घूम पाते हैं, ना कहीं कुछ नहीं, मतलब पूरे कपड़े पहनने की वजह से दबे दबे से रहते हैं। तो उन्हें भी बहुत अजीब सा फील होता है। तो सूरज चाचा थोड़ा सा मेहरबान थे, तो हम उसको ऊपर ले आए थे।
तो ऊपर ले आए थे, तो मैंने कहा चलो वो भी थोड़ी सी धूप सेक ले, वो अच्छी धूप निकल गई थी उस दिन, तो उसको भी ऊपर लेके आए थे। और ये इतना ज़्यादा परेशान कर रहा था ना, मतलब अपने तमाशा दिखा दिखा सबको हंसा भी रहा था और परेशान भी बहुत ज़्यादा कर रहा था। तो देखिए ब्लॉग में भी बने रहिएगा, देखिए कैसे नौटंकी करता है ये। तो इसको गाना गाना नहीं आ रहा था, बट जैसे भी उल्टा सीधा गा रहा था तो वही मम्मी और मैं मजाक बना रहे थे इसके गाने की, क्योंकि आदत तो नहीं, खेचो में तो आई नहीं, खेचो में तो आई नहीं, ऐसे बोल रहा था। वो जो है खेतों में तो आई नहीं, वो वाला सॉन्ग है। और यहाँ साथ में मेरी बहन की बेटी भी आ गई थी, उसको भी खिला रहे थे। इसके ना बहुत दाने निकल गए हैं, पता नहीं वो सरसों तेल की मालिश करती है इस वजह से या कैसे, भगवान जाने। बहुत ज़्यादा इसके ना दाने वाने से आ गए हैं, वही हम देख रहे थे कि दाने कैसे जाएंगे। हालांकि क्रीम वही सब चल रही है इसकी। और ये अपने नौटंकी करने में, मेरा बेटा तो अपने नौटंकी में लगा, इसकी नौटंकी देख देख के सबके सब हंस रहे थे। तो चलिए थोड़ा सा आप भी इंजॉय लीजिए इसकी नौटंकी देख के। हक मेरी खेतों में तू आई नहीं, हक मेरी खेतों में, हक मेरी खेतों में तू, हक ने तू खेतों में तो आजा, इसकी फोटो भेजो। पांडा, ओए पांडा, पांडा आजा।